कि पाकिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है नमीबिया को हरा के। अभी पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच है अगेंस्ट न्यूजीलैंड 21 तारीख को कोलंबो में, जहां हमने इंडिया से खेला था। उसके बाद फिर 24 तारीख को अगेंस्ट इंग्लैंड कैंडी में है वो मैच, और 28 को फिर हमारा आखिरी मैच है सुपर 8 का, जो कि अगेंस्ट श्रीलंका है, और वो भी कैंडी में है। चले वीडियो को शुरू करने में सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक हमारी इबादत और हमारे रोज़े कबूल फरमाए, आमीन। सबसे पहले तो आ जाते हैं जी मैच पर। जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान से अगेंस्ट नमीबिया, जैसा हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। 200 रन लगाए बोर्ड पे और उनको 102 रन से शिकस्त भी दी। ये मैच पाकिस्तान बहुत ही आसानी जीत के है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम आज एक्सपोज करेंगे, सामने लाएंगे कि क्या उस्मान तारिक को हमने 10वें ओवर के बाद ही यूटिलाइज करना है, क्या उससे पहले नहीं कर सकते। जो अच्छी टीमें होंगी वो हमें 10वें ओवर तक नहीं देंगी, मौका नहीं देती। अच्छी टीम वो हमें 10वें ओवर तक मौका देंगे ही नहीं, वो उससे पहले मैच को ले जाते हैं, आधे से ज्यादा मैच पहले 10 ओवर में ही ले जाते हैं। लाइक ईशान किशन हमें पहले 10 ओवर में उसने अपना सारा डैमेज डन कर दिया था। 73 की नॉक खेल के वो लड़का आउट हो गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस्मान तारिक को पहले यूटिलाइज नहीं कर सकते? 10 ओवर से पहले कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से हमें करना चाहिए। अगर हम 10 ओवर से पहले उसे यूटिलाइज नहीं करते, बाद में वो आके बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, जिस जगह पे फास्ट बॉलर फंसते हैं वो जाके उस जगह पे एज ए स्पिनर दूसरी टीम को बैकफुट पे धकेलता है। लेकिन उस्मान तारिक को मेरे हिसाब से हमें पावर प्ले के बाद यूटिलाइज करना चाहिए। एक आधा ओवर तो कम से कम हाफ वे मार्क से पहले देना चाहिए ना, ताकि अगर उस जगह में चले, अगर पहले कोई टीम उस जगह में प्रेशर में फंसी हुई, उनकी 2-4 विकेट आउट हैं, तो फिर अगर आपको लगता है कि यार हाँ उस्मान तारिक की जगह किसी और शादाब से करवा लेते हैं। उस्मान तारिक हमारा मेन स्पिनर है, एज ए स्पिनर ही टीम में खेल रहा है ना, एज ऑलराउंडर तो नहीं खेल रहा है, एज ए स्पिनर खेल रहा है। तो जब हम पावर प्ले के बाद या पहले चले साइम अयूब को ले आते हैं, एज ऑलराउंडर खेल रहा है, वो टीम में ऑलराउंडर है ना, वो पहले आ जाते हैं ओवर करने। नवाज इससे पहले आ जाता है, शादाब उस्मान से पहले आ जाता है। उस्मान को हम जब यूज करते हैं तो ये हमारा छठा बॉलर बनता है यूज करने में, जो कि हमारा ट्रम्प कार्ड ही यही है। हमारा ट्रम्प कार्ड, जो आप माने या ना माने, उस्मान तारिक है। और एट द एंड ये हाईएस्ट विकेट टेकर्स ऑफ द टूर्नामेंट की लिस्ट में भी होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉप कर जाए, लेकिन उसने पहले के 1-2 मैचेस खेले नहीं है, तो शायद चले विकेट टेकर्स की लिस्ट में तो होगा ना एटलीस्ट। उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थिंक सवाल हुआ कि अब पाकिस्तान सेमीफाइनल्स रीच करेगा। कहते हैं जी हमारा गोल है फाइनल खेलना, और फाइनल जीतना हमारा प्रीमियम गोल है। बंदे का माइंड सेट ही बहुत अलग थलग है। अगर उसकी हाइप है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस भी है। सिर्फ हाइप ही नहीं है, परफॉर्मेंस भी है। और दूसरी चीज, हम लोग इतना ज्यादा डिपेंडेबल हो गए हैं ये ऑलराउंडर्स पे कि हमारा 9वें नंबर पे हमारा फहीम अशरफ बैटिंग के लिए आता है। 9वें नंबर पे आप हिसाब लगा ले, 9वां नंबर। टेल एंडर्स के नंबर हैं यार ये। किसी ना किसी जगह पे हम डर रहे हैं कि यार हम लोग किसी दिन कोलैप्स हो जाएगा, या हमारे पास 9वें नंबर तक बैटिंग होनी चाहिए। हम डर रहे हैं, हम डिफेंसिव खेल रहे हैं, अटैकिंग नहीं है। अटैकिंग अप्रोच रखो, अपनी सोच अटैकिंग रखो। लेकिन चलें, जैसा भी है, फिर हम एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ। हमें एटलीस्ट नसीम शाह को ट्राई तो करना चाहिए यार, ट्राई करना चाहिए। उधर कैंडी में, कोलंबो में, अभी हमारे नाइट टाइम पे मैचेस हैं, ठीक है। वहाँ डांस करवाते हैं यार ये फास्ट बॉलर, जिन्हें बहुत हेल्प मिलती है, खुशी से बॉल करवाते हैं उधर न्यू बॉल्स के साथ। मजा आता है नए बॉल के साथ। ये जब नसीम शाह वैसे भी आउट मारता है, इन मारता है, अच्छा बॉलर है, वो नचवाएगा इन्हें। लेकिन एटलीस्ट उसे मौका तो देना यार। जब बड़ी टीमें आएंगी ये हमें मौका नहीं देंगी। ये हमें हम जब तक अटैकिंग नहीं खेलेंगे, जब तक हम प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल नहीं करेंगे बहुत अच्छे से, हम लोग नहीं खेलेंगे। मतलब हम लोग उनके साथ नहीं compete कर सकते हैं, वो हमें फंसाएंगे। अभी आपका न्यूजीलैंड वाला मैच है 21 को। न्यूजीलैंड को तो हम लोगों पे हमारा
थोड़ा-सा न्यूज़ीलैंड को हम हराते हुए आ रहे हैं। काफ़ी दफ़ा हमने न्यूज़ीलैंड को ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में हम उन्हें हराते हैं, लेकिन इस बार उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, हर बार अच्छी होती है, लेकिन इस दफ़ा अच्छे रिदम में जा रहे हैं, तो उन्हें हराना थोड़ा-सा मुश्किल होगा ये, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, हम लोग उन्हें हरा सकते हैं। मेरे हिसाब से 70% जो चांसेस हैं जीतने के वो पाकिस्तान के अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड। और इंग्लैंड का तो पता नहीं, वो हर मैच में ऐसे ही लग रहा था कि यार ये हार जाएँगे। एट द एंड आखिरी वो माइनस के हिसाब एसोसिएट टीम्स के अगेंस्ट भी आखिर-आखिर में जाकर जीत जाते थे। और दूसरा वो वेस्ट इंडीज़ से तो वो लोग मैच हार गए थे। वेस्ट इंडीज़ ने तो उन्हें हराया है, पिछाड़ के रख दिए। बाकी एसोसिएट टीम के अगेंस्ट ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग अभी हार रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, सीधी-सी बात है। और अगेंस्ट श्रीलंका 28 को जो हमारा मैच है कैंडी में, श्रीलंका बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। उस दिन उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। पैथुन निशंका का ब्रिलियंट 100 मज़ा आ गया देख के। तो ऐसी अटैकिंग अप्रोच उन लोगों ने बहुत अच्छा खेला है। यू नो श्रीलंका वाला मेरे हिसाब से हमारा मैच जो टफ है वो न्यूज़ीलैंड और श्रीलंका के अगेंस्ट है। इंग्लैंड से इंशाल्लाह हम बआसानी जीत सकते हैं। चलें उसके बाद आ जाते हैं मैच पे। कल का जो मैच था पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया। 200 रन्स बोर्ड पे लगाए, फिर उन लोगों को एक आई थिंक 100 के करीब-करीब आउट भी कर दिया, 100 से भी नीचे। तो साहिबजादा फरहान जो कि पहले रना बॉल खेल रहे थे, रना बॉल भी नहीं, पहले उन लोग वो सिंगल ही नहीं निकाल रहे थे, 15-20 तो डॉट्स खेल दी थी उन्होंने। 27 बॉल में 33 रन्स थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप स्टार्ट कैसा करते हो ये कोई नहीं देखता है, लेकिन आप खत्म कैसे करते हो ये हर बंदा देखता है। अगर उसने 35-37 कुछ इस तरह डिलीवरीज में 100 किया है, सॉरी हाफ सेंचुरी की है, तो फिर वो उसने उस इनिंग को कन्वर्ट भी किया ना, आगे बड़े रन्स में कन्वर्ट भी किया। नेक्स्ट 50 जो उसकी थी वो मार दाड़ी थी ना, उसने बस अटैक किया है। देख के बॉल को समझ के बॉल बाय बॉल 2 बॉलें तो उसने स्टेप अप करके बॉलर के सर के ऊपर मारी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बॉल्स ले लेते हैं एज़ ए ओपनर, आप ओपनर खेल रहे हैं टीम में, अगर आप बॉल्स ले लेते हैं थोड़ी-सी, तो आपने आउट नहीं हो जाना है 50 बना के। 50 बना के 35 बॉलों में 50 बना के एक ओपनर आउट हो जाता है, ऐसी इनिंग्स की ज़रूरत नहीं है भाई। आपने अगर 35 बॉलों में 50 मारी है या 30 बॉलों में 50 बनाई है, रन स्कोर किए हैं, तो आपको चाहिए कि आप 50 डिलीवरीज में या 52, 55 इतनी डिलीवरीज में आप 100 भी करें। अब अगर एटलीस्ट आप 100 नहीं कर सकते, कन्वर्ट तो करें ना यार, बड़े रन्स में कन्वर्ट तो करें। 50 के बाद फिर आपको स्लो नहीं खेलना चाहिए, आप थोड़ा-सा अटैकिंग मूड में आएँ और 80 रन्स मारें, 70 मारें, लेकिन पता चले किसी ने रन्स मारे हैं यार। थोड़ा-सा आप अटैकिंग होकर खेलेंगे तो मज़ा आएगा। साइम अयूब फ्लॉप शो कंटिन्यू है, ठीक है? साइम अयूब का फ्लॉप शो कंटिन्यू है। वो पहले मैच में थोड़ा-सा एक कैमियो नज़र आया था, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए उस तरह से जैसे उनका कैमियो था, जैसे उसने इनिंग को स्टार्ट किया था। उसके बाद अगेंस्ट यूएसए फेलियर, अगेंस्ट इंडिया, यू नो अगेंस्ट इंडिया बंदा स्टेप आउट करके क्रीज से बाहर आ रहा है, बुमराह को एज लग के छक्का हो गया है, एज लग के छक्का हो गया है। ये किस्मत है, लक है इंसान का। नेक्स्ट बॉल पे इन स्विंगिंग यॉर्कर की उम्मीद ही नहीं कर रहा था, वो मार के उसने आउट कर दिया है। तो फेयर फ्लॉप। अभी आप देख लें अगेंस्ट नामीबिया, ये जो लास्ट मैच हमारा हुआ है कल, उसमें क्या किया बंदे ने, वही रन्ना बॉल में। तो सुनने में ये आ रहा था कि यार कल बाबर आजम हो सकता है कि ओपन कर लें, साहिबजादा फरहान को रेस्ट दिया जाए, आई थिंक कुछ ऐसी खबरें आ रही थी यार। एक मैच में बंदा नहीं चला, लेकिन पहले 2 मैच अच्छा खेला है, उसको कैसे रेस्ट दे सकते हैं आप? वो हमारा मेन प्लेयर है, उसको रेस्ट देना बनता ही नहीं है सर। उसको रेस्ट आप देते हैं तो पहले देना चाहिए था ना, अभी तो वर्ल्ड कप स्टार्ट, अभी कौन सा रेस्ट? एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, अच्छी फॉर्म में, इंशाल्लाह वो हमें आगे भी मैचेस जितवाएगा। और फिर कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी एआरवाई न्यूज की तरफ से कि भाई बाबर ओपन कर रहा है, बाबर ओपन कर रहा है, साइम को मिडिल ऑर्डर में लेकर जा रहे हैं। पर्सनली तो ये मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बाबर फैन हूँ, मुझे तो चाहिए कि बाबर ओपन करे। लेकिन साइम अयूब को हम एज ए ओपनर काफी अरसे से कैरी कर रहे हैं, काफी अरसे से हम उसे चला रहे हैं, ओपन किए जा रहे हैं, ओपन किए जा रहे हैं। तो फिर यार ऐसी जगह पे अगर आपके हम लोग साइम अयूब को ओपन से हटा के मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट करते हैं, तो वो बंदा पहले से भी बिल्कुल खराब हो जाएगा। अभी उससे उम्मीद तो है ना यार, किसी मैच में अगर वो मारने लगेगा तो बहुत मारेगा, मतलब मारेगा तो मजा आएगा, उसकी बैटिंग देखने का मजा आता है। लेकिन नंबर 4 पे जब वो चला जाता है मिडिल ऑर्डर में, तो फिर उसने क्या करना है उधर, तो फिर यू नो लेकिन अभी आ जाते हैं हम अपना कप्तान सलमान अली आगा पे।
कप्तान सलमान अली आगा आई थिंक कोई 10वें 12वें ओवर में आए आई थिंक, मेरे ख्याल से उससे थोड़ा पहले आए हैं शायद। तो मच नीडेड नॉक जो कैप्टन की तरफ से होती है वो हमें देखने को मिली जी। सलमान अली आगा ने मोमेंटम शिफ्ट किया, पहले तो हम बस वही एवरेज ही खेले जा रहे थे, खेली जा रहे थे। जैसे उसने मोमेंटम पकड़ा है, सारी टीम ने मोमेंटम पकड़ा है। अच्छी नॉक खेल के 165 का स्ट्राइक रेट था उसका, वो खेल के चला गया। चले 50 नहीं कर पाया, कोई मसला नहीं, हमें ऐसा नॉक चाहिए बस अटैकिंग। कैप्टन की जब ये अप्रोच होती है ना, तो पीछे वाली टीम डरी हुई नहीं होती, सहमी हुई नहीं, तो वो कहते हैं यार हमारा कैप्टन जैसे बोल है बस वैसे करो, कैप्टन खुद इस तरह खेल रहे हैं तो हमें कौन सी जरूरत है। तो यही चीज होती है स्क्वाड। उसके अलावा उसके बाद बाबर आजम को नहीं भेजा गया, जो कि मैं एज अ फैन, बाबर आजम फैन में वेट कर रहा था यार, बाबर की बैटिंग आ जाए, बाबर की बैटिंग आ जाए। बाबर की बैटिंग का नंबर आया नंबर 4 पे, तो ख्वाजा नाफे को भेज दिया है। अच्छी सोच है, क्योंकि बाबर आजम थोड़ा सा संभल कर खेलते हैं, पहले कुछ बॉल्स देखते हैं, आते ही मार देने वाली उनकी गेम नहीं है। मैं मेरी ये ख्वाहिश है कि बाबर आजम छक्के मारे यार, मेरी ख्वाहिश है, कसम से मेरी पर्सनली ख्वाहिश है कि बाबर आजम छक्के मारे। लेकिन चलें, वो उस जगह पे उसके खेलने का नहीं था, ख्वाजा नाफे था, डेब्यू था उसका वर्ल्ड कप, उसको दिया है मैच। एक चौका मारा है बंदे ने, और 5 बॉल 5, इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। खैर है, एटलीस्ट उसने उसकी अप्रोच ऐसी होती है कि मारे। आखिर 9वें नंबर तक हमारे पास बैटिंग है, तो यार फिर विकेट रोकने का क्या फायदा है, मारो ना फिर 9वें तक अगर आप लोगों ने बैटिंग रखी हुई है तो फिर मारो। फिर विकेट रोकने का फायदा भी कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद शादाब खान आ जाता है। a much needed cameo for him as well, and for fan as well, you know for country as well, a much needed knock from him, कि उसके बैट से कोई आने लग जाए, रन आने लग जाए। और उसकी बैट बॉलिंग एक्सपेक्शनल क्वाइट गुड, बहुत अच्छी बॉलिंग की है कल। हमें इस तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए। इससे उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों के कॉन्फिडेंस बूस्ट हुए होंगे। बाबर आजम, मैं कहता हूँ वो बड़ा प्लेयर है, वो इस क्राइसिस से कैसे निकलना है वो बखूबी जानता है, और इंशाल्लाह वो निकलेगा भी, मुझे उससे उम्मीद है। वो इस टूर्नामेंट में एक ऐसी नॉक खेल जाएगा जहाँ मतलब उम्मीद भी नहीं होगी, लेकिन बाबर आजम मैच हमें जिता कर देगा, और ऐसा मैच जिता कर देगा इंशाल्लाह। पूरी पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हो जाएगा कि यार बाबर आजम हमारा प्लेयर है, हमारा किंग है। और मेरे लिए वो अभी भी किंग है, मैं उसे मानता हूँ, मैं डे वन यू नो डाई हार्ट फैन हूँ उसका। मेरे लिए बाबर बाबर है। नवाज की बात कर लें, नवाज 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 जब बड़े अगेंस्ट बिग टीम्स, अगेंस्ट टॉप 8 टीम्स, जब नवाज आते हैं मैच में, तो नवाज के चेहरे, उसके फेस से एक्सप्रेशंस बता रहे होते हैं कि बंदा कितने कुछ प्रेशर में है, कितना कुछ प्रेशर इसने लिए हुए है सर पे। बिल्कुल उसके मुंह से बात नहीं निकल रही होती, उसकी आंखें बता रही होती हैं कि बंदा यार प्रेशर में है। तो यार आप कब सीखोगे, आपके तो 10 से 12 8 10 साल हो गए यार, आप टीम के साथ चल रहे हो, आप टीम के मेन प्लेयर हो, आपको हम अपना मैच विनर कहते हैं, मैच विनर। तो यार आप कब यू नो ऐसी चीजें आपको सीखनी चाहिए यार। अभी भी हमने नामीबिया को वन साइडेड हराया है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारी चीजें फिट करने का हमारे पास मौका है, हमें करनी चाहिए। एक तो हमें एक आधा फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा के साथ और खिलाना चाहिए, बहुत अच्छा किया सलमान मिर्जा को खिला के। शाहीन अफरीदी की उस तरह की फॉर्म नहीं थी, मार ही खाई जा रहा था, ठीक किया उसे बाहर किया है। लेकिन ये हम एज अ फैन ही ना, हम ही कहते हैं यार, हम लोगों ने प्रेशर बनाया होता है कि नहीं यार, अगेंस्ट अगेंस्ट इंडिया शाहीन को खेलना चाहिए, शाहीन को खेलना चाहिए, वो इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेगा। विदाउट 2021 वर्ल्ड कप, उसके अलावा मैंने शाहीन अफरीदी को अगेंस्ट इंडिया एक एशिया कप एक आधा था आई थिंक, उसमें अच्छी बॉलिंग की, उसके अलावा मैंने उसे नहीं देखा है। जितना बड़ा तू बॉलर है यार हमारा, हमें तो उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन आप हमें उस तरह का परफॉर्म करके नहीं दे सकते, आप हमारी खुशियां छीन लेते हो। 2021 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आपने हमारी खुशियां छीनी, 2022 वर्ल्ड कप में आपने हमारी खुशियां छीनी। इससे ज्यादा हम फिर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा लॉयल्टी क्या ही हो सकती है। लेकिन अभी नसीम शाह को प्लेइंग 11 में मौका देना चाहिए, नसीम शाह को आना चाहिए प्लेइंग 11 में, ठीक है। सलमान मिर्जा विद नसीम शाह। और एक चीज और, फहीम अशरफ को हम फर्स्ट ओवर दे दी यार, यानी कि राणा जी स्टार्ट करेंगे यार, वो फर्स्ट ओवर में वेरिएशंस कर रहे हैं, तीसरा बॉल उसको वेरिएशन थी, वो स्लोअर वन करवाई जा रहा है, कटर करवा रहा है, उठा के मारा अगले ने सर के ऊपर से छक्का। यार फर्स्ट ओवर है, नया बॉल है, तुझे क्या जरूरत है, 200 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं, डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग करो ना यार, अटैक क्यों नहीं करते हो तुम लोग। यही चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है कि तुम लोग अटैक क्यों नहीं करते हो यार।
अगेंस्ट उन लोगों की टीम पर आ जाते हैं। पुअर कैप्टेंसी, यू नो उनका सबसे अच्छा बॉलर जो है, सबसे तगड़ा प्लेयर जो है वो उनका अपना कप्तान एरेस्मस ही है। बंदा 3 ओवर्स करवा रहा है, 3 ओवर। मतलब उसकी कैलकुलेशन ही गलत हो गई थी, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई थी, उसे फिर समझ ही नहीं आ रही थी मैं अभी क्या करूं। 1 ओवर उसका रह गया, वो तूने घर लेकर जाना है। आप लोग यहाँ से बिल्कुल हो तो टूर्नामेंट से आउट हो गए हो, तो वो तुमने घर लेकर जाना था। एटलीस्ट ओवर तो करते ना यार। आप बहुत अच्छे बॉलर हो, उनको आप उनके जैसे हम कह सकते हैं कि एज अ प्रीमियम प्रीमियम बैट्समैन, प्रीमियम बॉलर, ऑलराउंडर, यानी कि आप उनके प्रीमियम प्लेयर हो टीम के। आप उनकी टीम के सबसे बड़े प्लेयर हो, ठीक है। लेकिन फिर आपने उन लोगों को हिलने नहीं दिया। आ जाते उस्मान तारिक की बॉलिंग पे। भाई साहब, बाल इतना इतना स्विंग हो रहा था, 2.6 डिग्री, 2.4, 2.3, इतना इतना बॉल स्विंग हो रहा था। मुझे यहाँ से देख के, यानी कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, मुझे देख के लग रहा था कि मैं ऐसे टैकल नहीं कर सकता। हालांकि मैं कोई प्लेयर नहीं हूँ, वो तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उन लोगों की। और साथ में एसोसिएट टीम्स को इस तरह के आगे कॉम्पिटिटिव साइड्स भी नहीं मिलती हैं जिनको वो खेल खेल के आ जाए, वर्ल्ड कप में आए, तो फिर ये अगेंस्ट पाकिस्तान, ये बड़ी सुपर 8 टीम्स के साथ खेलें, तो उन लोगों के लिए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, मच डिफिकल्ट फॉर देम। उन लोगों के लिए मुश्किल है ये सब करना। उसके बाद आ जाते हैं ख्वाजा नाफे का डिसमिसल, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसके हाथ से बैट स्लिप हुआ और एक आसान सा कैच थमा दिया रेसमस के हाथों में। यू नो आउट होने की वजह क्या थी? उसके हाथ से बैट का स्लिप होना। डे डे गेम थी और उधर गर्मी होती है यार। डे गेम में गर्मी होती है, आपको पसीना आता है आपके हाथों में। आप लोग इनर्स क्यों नहीं पहनते हो नीचे? मैं कोई प्लेयर नहीं हूँ, मैं कोई हार्ड बॉल का प्लेयर नहीं हूँ, मैंने कभी भी नहीं खेली है, मुझे नहीं है पता। मैं टेनिस बॉल अपने इलाके में थोड़ी बहुत खेली है, लेकिन बस हार्ड बॉल नहीं खेली कभी, मुझे पता नहीं है इस चीज़ का। लेकिन यार इनर्स वो होते हैं ना, वो जो कपड़े के ग्लव्स होते हैं नीचे, उससे पसीना नहीं आता है। लेकिन मैं अगर अभी कह दूं कि आप लोग इनर्स पहनो, या आपको कोच कह देते हैं फॉर एग्जांपल कि आप लोग इनर्स पहन कर खेलो, तो यार यू नो वो बंदे को थोड़ा सा तंग होता है, जकड़ा हुआ महसूस होता है अपना आप, क्योंकि आदत नहीं होती ना। अभी डायरेक्ट आप वर्ल्ड कप में इनर पहन जाओ, ऐसे तो नहीं चलता है। उसके लिए पहले से प्रैक्टिस शुरू होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम वर्ल्ड कप से पहले हम कहते हैं ना, प्रिपरेशन फॉर वर्ल्ड कप, तो वो यही चीजें होती हैं। इससे अलावा और कोई चीज नहीं है। हाँ, साहिबजादा फरहान ने 3 मरतबा ग्लव्स चेंज किए, तो यार आप क्यों नहीं पहनते हो इनर्स? और सलमान मिर्जा फील्डिंग कर रहा था, कैप नहीं पहनी हुई थी। उनके बाल भी बड़े हैं थोड़े बहुत। तो कमेंट्री पैनल में वसीम अकरम, दी ग्रेट वसीम अकरम, कह रहे थे कि यार ये देखो, अभी इसने कैप नहीं पहनी हुई है तो इसके बाल भी बहुत बड़े हैं, इस तरह से कैच लेने में मुश्किल आ जाती है, क्योंकि बड़े बाल हों जैसे अभी मेरे हैं, तो वही आंखों के आगे आ जाएंगे तो मुझे क्या नजर आएगा? कुछ नजर नहीं आएगा, क्या ही ड्रॉप हो जाएगा। तो क्रिटिकल सिचुएशंस भी होती हैं यार, अगर क्या ही ड्रॉप हो जाता है। यू नो तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए। और आगे इंशाल्लाह हम सुपर 8 में अभी चले गए हैं, तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका। थोड़ा सा टफ टाइम जो हमें दे सकते हैं वो न्यूजीलैंड है। उसके अलावा ये दो जो मैच है हमारे लिए, श्रीलंका को अभी हमने अपने घर में हराया था। इंग्लैंड का तो पता ही नहीं चल रहा है, वो एसोसिएट टीम्स के आगे भी इस तरह फंस जाता है, लगता ही नहीं है ये जीतेंगे हारेंगे। तो वो हमारे लिए इजी मैच हो सकता है इंशाल्लाह, और है इजी मैच, और आप लोगों ने जीतने हैं। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह सेमीफाइनल या फाइनल में, जहां भी इंडिया से हमारा क्लैश आती है ना, तो उनको हराना है। और उनको बॉयज इस तरह हराना है ना, ताकि उन्हें पता चले यार बहुत बेइज्जती करवा ली है हमारी। हम हमारी इतनी इंसल्ट हो गई है। लोग मैसेजेस करके, मेरा तो अभी चलो न्यू चैनल है, लेकिन लोग मुझे इलाके में मिलते हैं, मेरे दोस्त वगैरह मुझे मिलते हैं, कहते हैं हाँ भाई कितने गया तेरा बाबर, ये तेरी टीम है पाकिस्तान। इस तरह की बातें करते हैं, कहते हैं ये थोड़ी टीम है पाकिस्तान। तो हमारी जुबान हिंदको है ना, तो इसलिए हिंदको में उन्हीं की तरह कह रहा हूँ। तो इस दफा इंशाल्लाह उनको, वो फुरकान भट्टी वाली बात ही है। फुरकान भट्टी भाई हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं चपेड़े मारनी आगा जी इनके मुंह पे, तो इंशाल्लाह मारनी है यार, इनकी आवाज मुंबई तक जानी चाहिए। और ये ट्रॉफी इंशाल्लाह लाहौर आएगी इंशाल्लाह, और सलमान अली आगा आपकी लीडरशिप में आएगी। इससे पहले भी हम वर्ल्ड कप्स में काफी नजदीक जा चुके हैं। 2022 में हम फाइनल से हार गए, 2021 में हम जीता हुआ मैच सेमीफाइनल हार गए। लेकिन यार एज अ फैन हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग ट्रॉफी जीत कर आओ यार, हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी बहुत उम्मीदें हैं। हम आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं यार। अभी मेरा यू नो आज रमजान है, मेरा रोजा रखा हुआ और मैं वीडियो बना रहा हूँ। रोजा है लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये बनाने के बस सिर्फ दिल लगी है, क्रिकेट से दिल लगी, अपने मुल्क से। मेरा पैशन ही यही है। मेरा
प्रोफ़ेशन ही यही है, पाकिस्तान क्रिकेट बस में मुझे मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन वो है, जब सलमान अली आगा आप पाकिस्तान में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी लेकर आएँगे। टी20 वर्ल्ड की ट्रॉफ़ी हमें चाहिए। सो इंशाल्लाह हम आपको पूरा बैक भी करेंगे और आपकी सपोर्ट भी करेंगे और द मोस्ट नीडेड थिंग दुआ करेंगे हम आपके लिए कि आप इंशाल्लाह ये जीतें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जीतेंगे भी। उसके अलावा यू नो न्यूज़ीलैंड वाला जो मैच है, हमें जीतना है हर सूरत। उनके कुछ आधे प्लेयर हैं, फिन एलन फ़ॉर्म में है, टिम साइफर्ट फ़ॉर्म में है, ग्लेन फ़िलिप्स भी फ़ॉर्म में है, सचिन रविंद्रा भी अभी क्लिक कर किए जा रहा है, डेरिल मिचेल तो आपको पता ही है। यू नो मॉडर्न डे में मेरे हिसाब से मिडल ऑर्डर में बहुत अच्छा बैट्समैन है। इन अक्रॉस फॉर्मेट अच्छा है, अक्रॉस फॉर्मेट तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेलता है। उन लोगों के अगेंस्ट हमें ऐसा प्लान बनाकर जाना है आगा जी, आप ऐसा कोई प्लान तैयार करें अपनी समझ से, अपने यू नो अपने सीनियर प्लेयर्स को भी साथ में इकट्ठा करें, कोच माइक हैसन सर को भी, तो बहुत ही पछाड़ना है उनको, इस तरह हराना है ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस माशाल्लाह अभी भी ऊपर है, लेकिन इंडिया वाली गेम से थोड़ा बहुत जो डाउन हुआ है ना, वो भी बिल्कुल आप लोगों ने रीगेन करना है। उसके अलावा कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, भूल गया हूँ मैं, अपना क्या था? इंग्लैंड वाला मैच भी जीतना है, न्यूज़ीलैंड वाला भी जीतना है। अभी कुछ 1 आधे 2 दिन रह गए हैं, उनमें अपना सुपर 8 से जो बाहर टीम है मतलब उन्हीं के मैचेस हैं ना, तो एवरेज मैचेस हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आज 3 मैचेस हैं, कल 1 मैच है आई थिंक ओमान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोनों सुपर 8 से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो वो कोई इतना ख़ास मैच नहीं है, उसके अलावा इंशाल्लाह वो एक चीज़ है जो आपसे शेयर करनी थी, अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड जो हमारा मैच होगा उसमें मैं इंशाल्लाह लाइव आऊँगा। लाइव सारा मैच टेलीकास्ट करेंगे, हम लाइव कमेंट्री करेंगे, मैच को लाइव बैठकर देखेंगे और आप सबको भी बताते जाएँगे कि जहाँ कोई गलती हुई देखेंगे, इंशाल्लाह अपनी सपोर्ट को लाइव अपनी टीम को लाइव बैठकर सपोर्ट करेंगे। तो उसके अलावा यार प्लीज़ ये अपना चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो आप लोग? ये वीडियो के लास्ट में कहने वाली चीज़ें नहीं है क्योंकि आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखते नहीं हो, शुरू में कह देना चाहिए था लेकिन फिर भी यार चैनल को सब्सक्राइब किया करें और ये वीडियोज़ देखा करें, आप लोगों के लिए बनाते हैं इतनी मेहनत में। अभी रमज़ान है, मेरा मुँह सूखा हुआ है लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो यार इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट किया करें यार। अच्छा लगता है इंसान को जब आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं या रिव्यूज़ देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इंसान को, अपनी कुछ जो मिस्टेक्स हुई हैं या कोई चीज़ हम भूल जाते हैं वीडियो में, 25 मिनट की वीडियो है, कोई चीज़ इंसान भूल ही जाता है डिस्कस करना। तो वो चीज़ें आप बताते हो तो इंसान को बहुत अच्छा लगता है यार, क्योंकि मैं पिछली वीडियो से मेरी ये वीडियो मच बेटर है, मच बेटर। ज़मीन आसमान का फ़र्क तो नहीं कह सकते लेकिन ज़मीन छत का फ़र्क तो कह ही सकते हैं, इतना फ़र्क तो है। तो इंशाल्लाह ठीक है, आप सबका भी रोज़ा है, मेरा भी रोज़ा है, वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके बाद, वीडियोज़ आती रहेगी थोड़ी बहुत, ये जो छोटी टीम्स के मैच रह गए हैं, उसके अलावा भी जो जितने भी मैचेज़ हैं उनकी मैं छोटी-छोटी रील्स आपको शॉर्ट भेजूँगा और वीडियोज़ आती रहेंगी इंशाल्लाह। कोई अच्छा मैच हो जाता है हाँ, उसपे इस तरह की बड़ी वीडियो भी आएगी और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।